सो हेलो फ्रेंड, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल अतुल मिस्टर राइट। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आज हम करने वाले अलंकार अलंकार के कुछ भेद। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते। अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। इस अलंकार को दो शब्दों से, जिसमें हम अलंकार का प्रयोग आभूषण के लिए करते हैं। आभूषण हमारा अलम होता है। अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्यपाशक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों का जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये है जैसे कि मानव की सौंदर्य पाशक ही उसकी प्रवृत्ति के कारण अलंकारों का जन्म हुआ। जैसे कि अगर कोई नारी या कोई औरत या कोई लड़की अपनी सुंदरता का शोभा बढ़ाने के लिए नेकलेस, ज्वेलरीज, इन सब का इस्तेमाल करती है। ठीक है, श्रृंगार, आभूषण, ये इन सब का इस्तेमाल करती है। ये इनका सुंदर सुंदर सुंदरता बढ़ाने के लिए ही होता है। इसी तरह जो सुंदर ये जो हमारी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों को भी प्रयोग किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है अलंकारों का। ठीक है, हमारी भाषा की शोभा बनाने के लिए ही बना है। ठीक है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। साहित्यों में रस और शब्द की शक्तियों की प्रासंगिकता गद्य और पद्य दोनों में ही की जाती है, परंतु कविता में इन दोनों के अलावा भी अलंकार, छंद और बिंब का प्रयोग किया जाता है, जो कविता में विशिष्टता लाने का काम करते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम में कविताओं को आधार ठीक है, पाठ्य कविताओं को अपना आधार मानकर ही अलंकार, छंद, बिंब और रस की विवेचना की जाती है। उदाहरण भूषण बिना ना सोही, कविता बिनता मित। ठीक है, अतः काव्यों को शब्द व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अलंकार के प्रयोग का आधार कोई भी कवि कथनीय वास्तु को अच्छी सी अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकारों को प्रयुक्त करता है, जिसके द्वारा वह अपने भावों को उत्सर्ग ठीक है उत्कर्ष प्रदान करता है। उत्कर्ष प्रदान करता है। फिर रूप, गुण या क्रिया। ठीक है, रूप, गुण या क्रिया अधिक अनुभव करता है। ठीक है, रूप, गुण या क्रिया अधिक अनुभव करता है। कवि के मन का ओज ही अलंकारों का असली कारण होता है। जो व्यक्ति बीच भेद, आयंबर या रच चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्द अलंकार का प्रयोग करता है, लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है वह व्यक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। शब्द अलंकार के यहाँ पे अलंकार के हम भेद देख लेते हैं। पहले अलंकार के भेद तीन होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपव्यय अलंकार। ठीक है, तो अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने के से सौंदर्य आए तो कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसके तीन भेद होते हैं। किसके? शब्द अलंकार के। ये शब्द अलंकार को ही आएंगे। ये एमसीक्यू, जो आपका एमसीक्यू का जो पेपर होता है या टेस्ट भी होता है, आपके पेपर में 2 या 1 नंबर का जरूर आता है। तो अलंकार के उसमें ये भी पूछ सकता है शब्द अलंकार
किसी दो भेद का नाम बताइए। वहाँ पे लिखा होगा अनुप्रास, यमक और छंद भेद, वैसे ही कुछ भेद करके वहाँ पे लिखे होंगे। तो उसमें आपको तो अनुप्रास लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको उन दोनों में लगा देना है। ठीक है, तो इसमें ये तीन होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार हमारा, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति में से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चा, यहाँ पे चा आपका कितना है? एक दो। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हाँ, यहाँ पे चंचल, चंद्र यहाँ पे भी है, चंचल यहाँ पे भी है, चा दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? इसकी आवृत्ति हो रही है दो बार, ये इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आवृत्ति की गई है। ठीक है, वाक्य को सौंदर्य बढ़ा रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। ये किसका उदाहरण है? जिसमें एक शब्द का प्रयोग दो बार किया जाए, भले ही उसकी भले ही उसकी पर्यायवाची शब्द अलग हो, लेकिन क्या वो शोभा बढ़ाने के लिए अगर दो बार यूज करा जाता है तो वो आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास हो गया। अब यमक के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द को बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक काली घटा है, काली घटा एक तो बादल हो गया, घमंड घटा और ये कम करना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द दो दो बार यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया? इसके अलग अर्थ अलग अलग है दोनों के, लेकिन शब्द दोनों एक ही बार यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघामाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबर मोई मानस चुन। ठीक है, इन दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया। ठीक है, पहला पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से ही रहीम कह रहे हैं मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती को कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ है जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है।
अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब आप इसे याद कर सकते हैं। 3 भेद हमने उधर पढ़ लिए, अब 5 इधर। कितने हो गए टोटल हमारे? 8। 8 भेद हो गए हमारे। 8 भेद। उपमा, इसमें क्या है? अर्थ अलंकार के 3 भेद, वो सॉरी 5 भेद। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ठीक है। उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप और पा का अर्थ है तोलना या देखना। मतलब उप का अर्थ है जो पास, ठीक है, और पा का अर्थ है तोलना या देखना। ठीक है। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वह उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता, ठीक है, अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, यहाँ पे उपमेय, यहाँ पे चंद्र खिलौना, ठीक है, लेने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मैया मैं तो, यहाँ पे क्या ये उपमेय में उपमान हो तब वो क्या होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे कि हम किसी को अनुभव करके बोलते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा। और मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, सॉरी, मैंने ये नहीं पढ़ा था, तो चलिए इसे दोबारा पढ़ लेता हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब यह है कि चंद्रमा एवं खिलौने में समानता ना दिखाकर यहाँ पे खिलौने को ही चांद बोल दिया गया है, तो ये अलंकार होगा। कौन सा? रूपक का। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मन्नु जो जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा, यहाँ पे मुख मानो चंद्रमा, जैसे मुंह को मानो चंद्रमा। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो चलिए एक और बार फिर से बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई उपमेय, जैसे कि कोई है हमारे सामने, हम उसको किसी से उसकी तुलना करके या किसी से उसका वर्णन करके हम उसके बारे में बोलते हैं तो वो हमारा उपमान होगा। ठीक है, जैसे कि कोई हमारे सामने बैठा है, हम उसकी किसी से तुलना कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, आगे नदी तो बहुत ज्यादा है, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दिए गए ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव, ठीक है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हाँ भाई, यहाँ पे तो इन्होंने जो राणा
जो यहाँ पे इन्होंने चेतक के चेतक के बारे में बोला है, यहाँ पे थोड़ा उसकी तारीफ करके बोला गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। मानवीकरण अलंकार, तो हमने मानवीकरण अलंकार हमारा फिफ्थ। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, जिसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतएव यह मानवीकरण अलंकार है। जैसे कि हम किसी को भी अपनी तरफ से बना के बोलते हैं, वो मानवीकरण होता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसते हैं तो कलियां मुस्कुराती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा तो एक तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला हो गया अतिशयोक्ति, और मानवीकरण होती है जैसे कि हम अपनी तरफ से बना के बोलते हैं किसी चीज को। चलिए, उभय अलंकार। उभय अलंकार बोलते हैं, उभय अलंकार की परिभाषा। उभय अलंकार वो ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग है, उसे उभयान अलंकार, उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, उभयालंकार कहते हैं, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहता है, रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वह उभयालंकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना रखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते, बस 3 भेद हमारे थे, 3 भेद में हमने ये पूरे कर लिए हैं, अर्थ अलंकार के भेद और उभय अलंकार के भेद। अब टोटल देखा जाए तो हमने 11 भेद हमने यहाँ पे कर लिए हैं, क्योंकि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार भी हमारे 3 भेद ये हो गए, और 8 हमने इसमें कर लिए, हमारे 11 हमने भेद इसमें कर लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसकी हर एक नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे हर एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके जैसे आपकी हुई। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल में, वो भी। ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स।